राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है और पिछले महीने भी लगातार इसी तरह की धमकी मिलने के बाद यहाँ का कामकाज भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्रहलाद शर्मा जी, हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। बार बार ये धमकी, इसके पीछे का कुछ मकसद समझ में आ रहा है सर? सर मकसद की बात जहाँ तक है, ये पांचवी छठी बार हुआ है और एक तरह से मजाक हो रहा है हमारे न्यायालय प्रशासन के साथ में। और जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, ये उनकी कम्प्लीटली उनकी लापरवाही है और उन्हीं की लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जो आज तक ये पांचवी छठी बार जो सूचना मिली है या धमकी मिली है, इसके बारे में पूरी तरह से वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। लेकिन प्रहलाद जी साहब, एक एक सवाल, बड़ा सवाल ये उठता है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, किसी का भी आईपी नंबर कुछ भी पता किया जा सकता है। कहाँ से धमकी आ रही है? लगातार धमकी आ रही है और आप वकील हो। यही मैं आपसे कहने जा रहा हूँ सर कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं है कि हाईकोर्ट प्रशासन के पास या राज्य सरकार के पास कि छठी बार मान आम जनता को जो न्याय मिलने में नुकसान हुआ, अभी 1.5 घंटे का हुआ, उससे पहले कई बार एक 1.5 घंटे कामकाज भी नहीं हुआ आज? 1.5 घंटे बिल्कुल कामकाज न्यायालय का फंक्शनिंग रोक दी गई। बाकायदा वो वेबसाइट पर उपलब्ध है उसकी सूचना कि 11:30 बजे से सारी कोर्टें बैठेगी। तो 11:30 के 12 बज गए, बैठते बैठते कई चीज़ें हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से जांच वाँच की गई। तो मेरा मानना यह है कि कम से कम 20 न्यायालय यहाँ काम कर रहे हैं इस वक्त, और 20 न्यायालयों में अगर 1-1.5 घंटे में 5-5 मुकदमे भी तय होते तो 100 मुकदमे 100 आम जन को न्याय मिल सकता था। पर उस न्याय की आज की हानि बता रहा हूँ ये, इससे पहले भी कई क्लाइंटों को, हजारों क्लाइंटों के साथ अन्याय हो गया और इस बम की घटना की वजह से उनको न्याय नहीं मिल पाया। और इसके अलावा जो जहाँ इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी, जो सुरक्षा है। यही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए सर, आप बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ यहाँ के एडवोकेट भी हैं। होना क्या चाहिए सर यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से? क्योंकि हम जैसे ही बाहर से आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई मेटल डिटेक्टर तक नहीं मिला हमको कहीं। देखिए, सुरक्षा का तो खैर इंतजाम ऐसा तो नहीं है कि है जहाँ पे एंट्री है, जहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकता है, आम जनता का आने का अधिकार भी है, उनको रोका भी नहीं जा सकता, हर किसी को जांच के घेरे में भी नहीं लाया जा सकता। परंतु मेरा आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय मुख्य जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय है, उनको ये निवेदन है कि खुद हमारे न्यायाधिपति गण, हमारे कर्मचारी गण या न्यायिक अधिकारी गण, अधिवक्ता, आमजन और कई अफसर जो है कोर्ट में बुलाए जाते हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहते हैं। इन सब लोगों की सुरक्षा का मामला है और इस तरह की धमकियाँ, मजाक भरा कोई अगर कर रहा है, कोर्ट के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रहा है, तो इसमें उनको सोमोटो कोग्निजेंस लेना चाहिए और जो जिम्मेदार एजेंसी है उसको डायरेक्शन देना चाहिए कि इस तरह का डेवलपमेंट यहाँ तैयार हो कि कोई अगर किसी तरह की अवांछित वस्तु यहाँ आई जाती है तो उसके कोई उसका सायरन बजता है, कैसे बजता है, जो कि भाई कोई अनवांछित लोग आ रहा है या उसकी जैसे मेटल डिटेक्टर से सारी चीज़ पता लग जाती है। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ अवेलेबल होना चाहिए और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि पांचवी छठी बार हो गया, तो अब तो कम से चेतना पड़ेगा, अब तो इस पर कोग्निजेंस लेना पड़ेगा। ये देखिए, बहुत बड़ी बात कही है कि लगातार इस तरह से आ रहा है, 5वीं छठी बार ये पूरी घटना है और कॉग्निजेंस अब तो खुद न्यायाधीशों को लेना पड़ेगा। क्योंकि 1 से 2 घंटे तक यदि अदालतों का कामकाज बाधित होता है तो कितना मुश्किल हो जाता है जो यहाँ पर इंसाफ की आस में आते हैं। फिलहाल तो आज करीब 2 घंटे तक पूरे अदालत परिसर की जांच की गई है और गनीमत की बात ये रही है कि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एक बार फिर से बम होने की ये अफवाह केवल अफवाह ही साबित हुई है। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।